दोस्तों कॉपीराइट के इशू की वजह से यहाँ से मैं म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं हम आज इस वीडियो में इस तरह की लिरिक्स वीडियो एडिट करने का तरीका सीखेंगे अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर, जो कि वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सो दोस्तों इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी से फॉलो करना है। कोई भी इशू हो, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काइनमास्टर को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद ये वाला न्यू काइनमास्टर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके काइनमास्टर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से 16:9 पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं आपने वो फ़ोटो यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी साइज़ को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। फुल स्क्रीन में आपने इस फ़ोटो को कर लेना है। उसके बाद आपने डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फ़ोटो को आपने यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर नीचे आपको विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने विग्नेट पर क्लिक कर लेना है। विग्नेट को ऑन करने के बाद ऊपर एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करके इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम कर लेना है। तो मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर लेता हूं, तो आप अपने फ़ोटो के हिसाब से आप उसकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे बैक करके इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। तकरीबन आपने 15 सेकंड तक कर लेना है, या फिर आप जितना स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना ही आपने अपने काइनमास्टर फ़ोटो के जो बैकग्राउंड को आपने बढ़ा लेना है। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। तो मैं मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे ये टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस टेम्पलेट को फुल स्क्रीन में करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके इसे आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इसके ऑडियो को यहाँ से आपने ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि हम आगे लिरिक्स वीडियो लगाएंगे तो इसके लिए हमने इसका ऑडियो ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और आपने वही फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो फ़ोटो हमने पहले सेलेक्ट की है। उस फ़ोटो को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब इस फ़ोटो को आपने क्रॉप करना है। सबसे पहले तो मैं इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ, जितना स्टेटस है उतना ही इसकी टाइमलाइन को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है। साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉपिंग का, तो आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी जो साइड्स हैं इसे आपने क्रॉप करके इस फ्रेम के अंदर आपने इस फ़ोटो को फिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसकी साइड को क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है। इस फ्रेम के अंदर आपने क्या करना है, इस फ़ोटो को फिट कर लेना है। सो गाइस फिट करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से फिट करना है, क्योंकि इसकी जो साइड्स आपको यहाँ पर आगे पीछे हो सकती हैं या फिर जो है कम या ज़्यादा हो सकती हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आपने क्रॉपिंग पे आ जाना है। अगेन आपने इस पर क्लिक करके इसकी जो फालतू साइड है ये आपने क्रॉप कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें फ़ोटो को अच्छे तरीके से फिट कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सेंड टू बैक पे आपने क्लिक कर लेना है। सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगेन आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। अब इस डुप्लीकेट को आपने यहाँ पे साइड में लेकर आना है और इसकी जो रोटेशन है इसे आपने थोड़ा सा सीधा कर लेना है। उसके बाद क्रॉपिंग पे आ जाना है। यहाँ पे मैं क्रॉपिंग पे क्लिक कर लेता हूँ और इसकी जो साइज़ है इसे क्रॉप करके जो हमारा नीचे वाला फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है, इस फ्रेम के हिसाब से मैं इस फ़ोटो के साइज़ को क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है गाइज़, इस तरीके से आपने भी क्रॉप कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी साइज़ को आपने कम कर लेना है। कम करने के बाद इसे भी थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। इस फ्रेम के हिसाब से आपने इसे रोटेट करके इस छोटे से फ्रेम के अंदर आपने इस फ़ोटो को फिट करना है। उसके बाद आपने
इसकी जो साइड्स आगे पीछे हो रही हैं आपने उन्हें क्रॉप कर लेना है। तो मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, क्रॉप करने के बाद आपने अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक करके डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर टेम्पलेट वीडियो इस तरीके से लग चुका है। उसके बाद टेम्पलेट पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से नीचे आ जाना और स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपने इसे भी डन कर लेना है। तो मैं डन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और ऊपर आपको मीडिया का आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से बेसिक इफेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक इफेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी जो यानी कि लेंथ है इसे आपने 4% तक कर लेना है। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। तो मैं सेंड टू बैक पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ, जितना स्टेटस है उतना ही इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एक जो है लिरिक्स वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये लिरिक्स वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने ये लिरिक्स वीडियो हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लिरिक्स वीडियो पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं स्क्रीन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, बैक करना है और इस लिरिक्स को आपने यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पर जहाँ पर आप अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो आप भी इसी हिसाब से अपने लिरिक्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिरिक्स को लगाने के बाद यहाँ से आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे लिरिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में से आपने यहाँ पर एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। सो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो इसे आपने सेंटर पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो मैं यहाँ से फुल स्क्रीन में ऐसे कर लेता हूँ। उसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऑडियो को हमने ऑफ़ कर लेना है क्योंकि हमने लिरिक्स वीडियो लगाई है। इसके लिरिक्स को यहाँ इसके ऑडियो को ऑफ़ करने के बाद बैक करना है। नीचे आ जाना है आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे। तो ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे भी स्क्रीन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीन करने के बाद आपने इसे ओके कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पर हमारा टेम्पलेट वीडियो स्टेटस वीडियो जो है वो बन चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके फालतू पार्ट कट करने हैं। उसके लिए आपने एंड में आ जाना है और यहाँ पर जो लाइन आपने कट करनी हो उसके पे क्लिक करके यहाँ पे सीजर पे क्लिक करके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड। आपने इस पर क्लिक करके इसकी जो राइट साइड है वो आपने कट कर लेनी है। तो मैं कट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो मुकम्मल यानी तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने सेव करना है। ऊपर एरो पे क्लिक करके यहाँ से आपने 1080p के उस रेजोल्यूशन में आपने जो है इसे आपने लगाकर सेव कर लेना है। सो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।